चलिए गाइस, वेलकम। स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का टॉपिक पूरा, और 4 से 5 वीडियो में पूरी फिजिक्स हम लोग नोट से अपनी ख़त्म कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा साउंड एंड वेव्स। साउंड जो होती है वो ट्रैवल मतलब नहीं कर सकती, वो क्या में ट्रैवल नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती वैक्यूम में। वैक्यूम में साउंड की स्पीड कितनी हो जाती है? 0। सबसे तेज़ कहाँ ट्रैवल करती है? सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में साउंड ट्रैवल करती है। जो इंफ्रारेड कैन बी हियर्ड बाय, जो इंफ्रारेड है वो केवल किसके द्वारा सुनी जा सकती है? वो केवल डायनासोर के द्वारा सुनी जा सकती है। इंफ्रारेड जो थी उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जैसे कि कबूतर, हाथी भी इसको सुन सकते हैं डायनासोर के साथ। अब देखते हैं थोड़ा साउंड की और कौन कौन से, एक हो गया इंफ्रारेड, एक होती है अल्ट्रासोनिक साउंड जो कि जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है अल्ट्रासोनिक साउंड होती है वो। ठीक है, जैसे ये भी कहाँ कहाँ होती है वो देखते हैं। जैसे कि कुत्ता सुन सकता है, इसको बिल्ली सुन सकती है। सोनार जो जहाज़ में यूज़ होती है, मतलब डेप्थ नापने के लिए, स्पीड नापने के लिए सोनार उसमें, और चमगादड़ भी अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं। ऑडिबल कौन कौन सी होती है? जो ह्यूमन सुन सकते हैं केवल, वो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की वॉइस को केवल और केवल ह्यूमन सुन सकते हैं। ठीक है, वाई साउंड हियर्ड विद मोर इंटेंसिटी थ्रू CO2 देन एयर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि साउंड जो है ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ CO2 की बजाय एयर में क्यों होती है? क्योंकि डेंसिटी जो होती है CO2 की वो ज़्यादा होती है एयर के मुताबिक। ठीक है, अब हाँ, जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी भी तेज़ होगी, जितनी कम पिच होगी उतनी फ्रिक्वेंसी कम होगी। स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो फेंट साउंड होगी, यानी कि बहुत पतली सी आवाज़ होगी, और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड लार्ज होगी, भारी आवाज़ होगी, यानी मेल की कह सकते हैं। और जो वॉइस होती है मेल और फीमेल की, वो भी किस पे डिपेंड करती है? पिच पे डिपेंड करती है। पिच डिपेंड करती है किस पे? फ्रिक्वेंसी पे। पिच जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच। पिच भारी या पतली करती है आपकी आवाज़ को। फिनोमेना कैन नॉट अकर इन साउंड वेव, कौन कौन से हैं जो कि साउंड वेव में अकर नहीं होते हैं? वो कौन कौन से फिनोमेना है? जैसे पोलराइजेशन नहीं होता है, पोलराइजेशन क्या में होता है? लाइट में होता है। अब कौन कौन से हैं जो साउंड में होते हैं वो देखते हैं। जैसे डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस, ये साउंड के फिनोमेना हैं 3। मैकेनिकल वेव कैन बी ट्रैवल। अब जो मैकेनिकल वेव होती है वो क्या में ट्रैवल कर सकती है? वो मीडियम में, बट वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो अपन पहले देख चुके हैं कि साउंड वेव जो होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, बाकी सब जगह ट्रैवल कर सकती है। लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, और दे डू नॉट नीड मतलब लाइट को किसी प्रकार का माध्यम, मीडियम नहीं चाहिए होता। आप अपनी दोस्त की आवाज़ कैसे पहचानते हो? वो पहचानते हो उसकी क्वालिटी ऑफ वॉइस की वजह से। इंटेंसिटी बताती है कि वो तेज़ है कि धीमी है उसकी। वी स्टडी द ग्रोथ ऑफ फीटस, मतलब जो माँ के पेट के अंदर फीटस की पढ़ाई जाना जाता है उसके बारे में कि क्या बच्चा है, कितना महीना हो गया, वो आप कैसे पता करते हो? उसमें साउंड वेव की वजह से उसको पता करते हो। अल्ट्रासाउंड होता है जैसे कि उसके द्वारा इसका पता लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कौन कौन सी, इसकी फ्रिक्वेंसी हम ऊपर देख के हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, वो होती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। इसी का प्रयोग करके पता लगाया जाता है। तो हियर अ डिस्टिंक्ट इको, आप इको को बार बार सुनते हो डिफरेंट इंटरवल में बिटवीन ओरिजिनल साउंड। और वो इको जो होती है वो क्या होती है? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्टेड होती है, ना कि रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्टिंग होती है वो 0.1 सेकंड बोल लो या 1/10 सेकंड। मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है इको के लिए? 17.2 का डिस्टेंस इको के लिए मिनिमम होता है। साउंड एक काइंड की क्या है? एनर्जी है, ये इंपॉर्टेंट है। सुपरसोनिक एयरप्लेन जो होते हैं ये कैसी मतलब आवाज़ क्रिएट करते हैं? ये शॉक वेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सोनिक बूम होता है। सोनिक बूम क्या होता है? जहाँ पे वस्तु की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की स्पीड जो होती है उससे ज़्यादा तेज किसकी स्पीड हो जाए? तो ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाए, तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है क्या में? स्टील में सबसे ज़्यादा होती है, 50-100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। अब रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या है? फ्रिक्वेंसी को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से, वेलोसिटी को v से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। v इज इक्वल टू एन लैम्डा के फॉर्मूला इसका। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी, एक तो फॉर्मूला होता है। फिर साउंड ट्रेवल होती है स्ट्रेट लाइन में, फॉर्म एनर्जी, और ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये साउंड की कोई विशेषता है कि साउंड जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एनर्जी के फॉर्म में, और वेव्स बनाती है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेवलेंथ, यानी ये ऐसे ऐसे साउंड चल रही है तो उसके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड पिच के बीच में क्या रिलेशन है? साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी जो हमने हमें पीछे देखा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पिच के। जितना ज़्यादा पिच उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, जितनी कम पिच उतनी कम फ्रिक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है। इफेक्ट इंक्रीज, मतलब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अगर हो रहा है तो साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्पीड ऑफ साउंड पे वो भी बढ़ जाएगी। जैसे इसका फॉर्मूला होता है निकालने का 0.61 इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर प्लस 332। एयर में जब 0 डिग्री है तो 332 मीटर पर सेकंड, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है तो ये बढ़ के 343 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अर्थक्वेक जो आता है वो पहले सुनाई दे देता है, मतलब मेन शॉक के पहले उसकी साउंड। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कम होती है, और इंफ्रा साउंड उसमें होती है। इकोकार्डियोग्राफी काय में होती है? इकोकार्डियोग्राफी होती है ECG बोलते हैं इसको, ये होती है हार्ट में। हार्ट में भी हम लोग अल्ट्रासोनिक का यूज़ करते हैं। ब्रेन में क्या होता है? सिटी स्कैन का ही होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोपोग्राफी, इसमें भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। सोनार जो हम लोग पीछे देख के आए थे जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, जो शिप्स वगैरह में यूज़ हो रहा था, ये सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है, जो शिप्स में यूज़ होता है मोस्टली।
अनदर यूनिट क्या है फ्रिक्वेंसी की, वो है हर्ट्स। हर्ट्स 1 टाइम बोला, सेकंड इनवर्स बोल रहे इसको, 1 साइकिल पर सेकंड के नाम से। रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड और प्रेशर ऑफ गैस क्या है वो देखते हैं हम लोग। जब कब देखना, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगी। इंडिपेंडेंट होते हैं ये लोग एक दूसरे के, या और एक बेल की यूनिट कितनी होती है, 10 डेसिबल के बराबर होती है एक बेल की यूनिट। डेसिबल को डिनोट करते हैं डीबी से। वॉइस बॉक्स के बारे में आप लोग मुझे बताना। अब अगला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट और यूनिट। अब इसको देखते हैं हम लोग। चलिए गाइस वेलकम, देखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट को। लाइट ईयर जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है, काय का डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। 1 लाइट ईयर इक्वल 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर और 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड है, लेकिन लाइट ईयर में इसको सेकंड नहीं मानते हैं। लाइट में क्या मानते हैं, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, ये भी होते हैं। लाइट ईयर की डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर नोन एज लाइट ईयर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। लेंस की पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है। पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे। अपना रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। डायमेंशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम पहले तो फॉर्मूला होता है m0 L0 t-1। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन होता है। इसको मीटर पर सेकंड इसका इसकी यूनिट होती है। आगे देखते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है, इतने सारे मिलीमीटर के बारे में, 1000 इंटू 1000 देख लो इसको। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 फेमोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बारे में। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 mm और 0.001 mm के बारे में। यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार। डिस्टेंस ऑफ स्टार आप मेजर करते हो क्या में, पार्सेक में। पार्सेक की यूनिट 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होती है 1 पार्सेक की यूनिट। आगे देखते हैं, सन से अर्थ के बीच की दूरी ये अगर नापनी है तो क्या में ना रखोगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापोगे। इसकी वैल्यू के लिए 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर इसकी यूनिट होती है। इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो एम्पियर में नापते हैं। 1 एम्पियर इक्वल 10⁻3 मिली एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, और 10⁻6 माइक्रो एम्पियर भी कह सकते हैं। यूनिट सिमिलर टू यूनिट ऑफ एनर्जी, वो क्या होती है, जूल। एनर्जी और वर्क की सेम यूनिट है, जूल। ठीक है, पावर की यूनिट क्या है, वाट है। वर्क अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं, और जूल भी कह सकते हैं। डेंसिटी की क्या है, केजी पर मीटर क्यूब है डेंसिटी की यूनिट। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर की यूनिट। डिस्प्लेसमेंट अपन क्या से डोनेट करते हैं, मोस्टली एम से डोनेट करते हैं। एम के एस जो होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, वो होती है, फोर्स की यूनिट होती है क्या, न्यूटन मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया। एंगस्टन यूनिट किसकी है, वो है हमारी लेंथ की यूनिट है, हमने पहले ही देखा। एक बार किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। प्रेशर की यूनिट 2 होती हैं, पास्कल और बार। रेडियन, अगर देखिए ये क्वेश्चन आता है कि रेडियन निकालना हो तो डिग्री में 180/π का मल्टीप्लाई कर दो, और डिग्री निकालना हो और रेडियन दिया हो तो π/180 का मल्टीप्लाई कर दो। उसमें यूनिट नहीं होती है किसकी, रजिस्टिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती है डेंसिटी। प्रेशर की क्या होती है, पास्कल हमने देखी चुके हैं, और बार भी होती है, ये रहा। 1 मीटर इक्वल 10⁻12 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। ल्यूमन ये काय में यूज होता है, फ्लेम फ्लक्स में यूज़ होता है। पार्सिक डिस्टेंस में, हाउ मेनी डिग्री इन 20π/9 रेडियन। तो देखा 20, अब हमने यहाँ देखा ना, अब हमें क्या निकालना है, डिग्री निकालना है, तो हम रेडियन में π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो π/1 निकालो तो 400 डिग्री आ गई। न्यूटन मीटर स्क्वायर -2 काय की होती है, प्रेशर की होती है, नॉट अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, वो है स्पीड। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सीजीएस और एमके सिस्टम में सेम क्या रहता है, टाइम रहता है, तो कि सेकंड में लेते हैं। हाउ मेनी यूनिट है, ऐसा सिस्टम में कितनी यूनिट होती है, 7 यूनिट होती है। ठीक है, और जी का डायमेंशन कैसे निकला, जी का फॉर्मूला FR² m1 × m2, तो इसका निकलता है m-1 L³ और t-2 इसका निकलता है। अब हमारा अगला है मोशन, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।